प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में x अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, देन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में हमारे पास f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। साथ ही जो सबका सम आएगा वो 1 के इक्वल आएगा, मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आ जाएगा और सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव आएगी। और x अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है, देन उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी वो अभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और जो हमने पहले सम में काम लिया था, अब कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल इस वजह से माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट तक इंटीग्रेशन हमारे पास f ऑफ x dx का 1 आ जाएगा। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो f ऑफ x कैपिटल Fx लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल्स टू x के केस में लिखा जाएगा, मतलब किसी भी x वेरिएबल के लिए लिख रहे हैं, x से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसके लिए कैपिटल ऑफ Fx कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो आएगा वो माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट Fx dx आ जाएगा हमारे पास। Fx हमारे पास हमेशा बाउंडेड होता है और f ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अगर x1 x2 से छोटा है तो उसके केस में उसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी उससे छोटा होगा। ये कंडीशन हमें इम्प्लाई करती है जो फंक्शन है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस, ये हमारे पास जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब अगर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट की बात करें तो माइनस इन्फाइनाइट पे वैल्यू 0 होती है और प्लस इन्फाइनाइट पे वैल्यू 1 होती है। साथ ही हमने कहा ये बाउंडेड है, 0 से 1 के बीच है, माइनस इन्फाइनाइट पे वैल्यू 0 है, प्लस इन्फाइनाइट पे वैल्यू 1 है। इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसको हम नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं। और अगर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बात करें, इससे हमने प्रोबेबिलिटीज़ लिखनी हो तो प्रोबेबिलिटी एक्स ए, अगर ए से बी के बीच में अगर पी ले रहे हैं तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। और साथ ही हमने ये बी इंक्लूड नहीं किया है, इस वजह से बी की प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाएगी। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन बी अगर हम लेते हैं, उसके केस में हमारे पास वैल्यू आएगी एफ बी माइनस एफ ए प्लस, यहाँ से ए आपने और इंक्लूड कर लिया इसलिए ए को ऐड कर देते हैं, और बी अभी भी इंक्लूड नहीं हुआ इसलिए बी की प्रोबेबिलिटी माइनस होगी। यहाँ से ये ध्यान रखना है, ए से बी के बीच में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आएगी एफ बी माइनस एफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू बी, एंड प्रोबेबिलिटी एट एक्स ए इंक्लूडिंग बी इंक्लूड नहीं है तो एफ बी माइनस एफ ए प्लस पी प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड नेगेटिव ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी रेस्पेक्टिवली। अगर देखें यहाँ से अगर हमने बी इंक्लूड कर दिया, ए अगर इंक्लूड नहीं किया इसका मतलब ए ऐड नहीं होगा जैसे इसमें ऐड हुआ है, और बी हमने इंक्लूड कर लिया इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये ऐड हो जाएगा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, तो ओवरऑल इतनी वैल्यू आ जाएगी जो आ गई एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल आ गई। अगर प्रोबेबिलिटी ए और बी दोनों इंक्लूड है एक्स के अंदर, इस इंटरवल में ले रहे हैं तो एफ बी माइनस एफ ए, बी इंक्लूड होने से कैंसिल हो गया, ए इंक्लूड होने से ऐड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, साथ ही इन सबका सम 1 के इक्वल आएगा। मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन मान लीजिए आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है तो उसके केस में हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई दिया होगा। अगर हमने सिर्फ एफ एक्स निकालना है तो जो वाई वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन कर देना है। अगर कॉन्टीन्यूस है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर डिस्क्रीट है तो उसके केस में हम यहाँ से सम कर देंगे उस वाई के रेस्पेक्ट में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास कहता है एफ ऑफ एक्स स्लैश वाई, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में कंडीशनल देखें तो एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एफ ऑफ वाई आ जाएगा। वाई के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, सीधा सा वाई का हमने भाग देना है। एक्सपेक्टेशन कहता है सम ऑफ एक्स एफ एक्स आएगा माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन आएगी, अगर डिस्क्रीट है तो सम आएगा, कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आ गई हमारे पास वैल्यू। अगर हम यहाँ से देखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट की एक्सपेक्टेशन वही वेरिएबल कॉन्स्टेंट खुद आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की वैल्यू आएगी ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा। मतलब यहाँ से मॉड हमने फंक्शन पे लगा दिया। ओवरऑल हमने यहाँ से ये वैल्यू लिखी है मॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स। अगर हमारे पास यहाँ से फंक्शन इस तरीके से है तो इसको हम ये लिख रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ जी एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का जो मॉड आएगा लेस देन इक्वल्स टू आएगा एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर में। x1 लेस देन x2 है तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन है वो हमने इंक्रीजिंग फंक्शन में लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 आएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल सम ऑफ xi आ जाएगा, हमारे पास सम बाहर निकाल देंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi आएगा। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ xi करेंगे तो प्रोडक्ट बाहर निकाल देंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi आ जाएगा। xi अगर हमारे पास सारे इंडिपेंडेंट हो तो ओवरऑल ये इंडिपेंडेंट के केस में ही हमने लिखा है, तो यहाँ से अगर दो ही है जैसे x और y है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ xi अगर हम लेते हैं तो मीन हमारे पास क्या आएगा सम ऑफ xi अपॉन n आएगा, वेरियांस आ जाएगा x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर।
विच इज़ इक्वल टू 1/n आ गया और सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया। अगर वेरिएंस का हम यहाँ से फॉर्मूला देखें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो अगर म्यू आर हम लिख रहे हैं तो म्यू आर आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर। तो यहाँ से 1/n आ गया हमारे पास, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की होल पावर आर आ गई। अगर हमारे पास कोवेरिएंस लिख रहे हैं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, जिसको हम इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं 1/n सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। MGF हमारे पास जो बनेगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वो आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ TX विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ TX एफ ऑफ एक्स। अगर हम फंक्शन में देखें, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ AXT आ जाएगा, x तो हम बाहर लिख देंगे AT आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास अगर देखें MAXT आ गया, यहाँ से A हमने लिख दिया, XT साथ में लिख दिया। अगर AX प्लस B है तो B को हम पहले बाहर निकाल देते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर BT आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ A एक्सपोनेंशियल ऑफ AXT आ गया, जिसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, x पहले आ जाएगा AT बाहर आ जाएगा। ये इम्प्लाई करता है यहाँ से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो मोमेंट हमारे पास ओरिजिन और स्केल पे डिपेंड करता है, तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड स्केल आ जाएगा। x प्लस वाई के लिए अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखें तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x इंटू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ y। अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x देखते हैं तो ये अगर इसका एक्सपेंशन करें तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस टी एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब एंड देन सो ऑन। तो इसके केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आएगा हमारे पास म्यू डैश और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा म्यू टू डैश। तो अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखे तो ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब इसको अगर हम सम में लिख दें, सम ऑफ टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल आ रहा है। तो अगर म्यू आर डैश का हम कोफिशिएंट देखें, इसका कोफिशिएंट हमारे पास ये टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल आ रहा है। अगर म्यू आर डैश अगर हम देख रहे हैं तो म्यू आर डैश की वैल्यू क्या आएगी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का हमने आर टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है, मतलब अगर आर के लिए निकालना है तो आर टाइम डेरिवेटिव करना है और टी इक्वल्स टू 0 पे करना है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं f0 प्लस f1 इंटू एक्सपोनेंशियल टी प्लस एक्सपोनेंशियल 2t f2 एंड देन सो ऑन। तो इसको सम में लिखिए आएगा fx इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ tx। और CGF जो हम देखेंगे कम्युलेटिव जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास अगर देखें KXT के फॉर्म में आएगा, log ऑफ MXT आएगा। यहाँ से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था उसका log ले लेना है। K1 की वैल्यू हमारे पास म्यू 1 डैश के इक्वल आएगी, K2 की वैल्यू म्यू 2 के इक्वल, K3 की म्यू 3 के इक्वल और K4 की म्यू 4 माइनस 3 के स्क्वायर आ जाएगी। K4 इक्वल्स टू म्यू 4 माइनस 3 K2 स्क्वायर, म्यू 4 माइनस 3 K2 स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन देखें तो 5xt आएगा, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ ITX आयोटा TX FX आ जाएगा। तो ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज एग्जिस्ट। फाई ऑफ माइनस टी की वैल्यू 5xt बार के इक्वल आएगी, मतलब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आती है, ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्जुगेट फंक्शन को। माइनस टी की वैल्यू बार टी के इक्वल आएगी, कॉन्टीन्यूस होता है फंक्शन एक्स और वाई, अगर इंडिपेंडेंट है तो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई टी इक्वल्स टू आएगा 5xt 5yt आ जाएगा। फाई ऑफ ax प्लस बी की वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ ITB, एक्सपोनेंशियल ऑफ ITB 5axt आ जाएगा। मूल बिंदु और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होता है, मूल बिंदु पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित है। म्यू आर की वैल्यू जैसे हमने उसमें लिखी थी उसमें सिर्फ अवकलन था, यहाँ से अवकलन के साथ हमने आयोटा आर की पावर आर का भाग भी देना है, 1 अपॉन आयोटा की पावर आर टाइम डेरिवेटिव ऑफ 5xt एट टी इक्वल्स टू 0। एक्स सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली 5xt रियल हो, एक्स हमारे पास सिमेट्रिक होगा यदि और केवल यदि 5xt हमारे पास रियल हो, और फाई ऑफ टी का मॉड जो आएगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा, और 5 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। मॉड टी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू बाउंडेड होगा, इसका मतलब -1 से +1 के बीच में आ रही है हमारे पास वैल्यू ओवरऑल, ये कह रहे हैं यहाँ से। और मतलब सॉरी मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है, 0 पे वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है जब एक्स की वैल्यू 0 ले रही हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आएगी सम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स वाई आएगा, यही फॉर्मेट आएगा। मतलब यहाँ से हम जो लिखते हैं वो वेरिएबल इसके सेम लिखते हैं, बट इसके केस में हमने यहाँ से सिर्फ एक्स लिखा है। कॉन्टीन्यूस के केस में हम यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर वेरिएंस की हम बात करें तो वेरिएंस ऑफ यहाँ से हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई अपॉन एक्स क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। जैसे हम यहाँ से पहले इसमें लिखते हैं वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल्स वेरिएंस ऑफ एनी वेरिएबल एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। उसी फॉर्मेट से अगर हम देखें तो यहाँ से वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा।
वेरिएंस ऑफ एक्स यहाँ से बनेगा वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन वाई। एक बार वी बाहर आ गया और एक बार ई बाहर आ गया है।